भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद। इसका आंसर क्या है? वेद। सेकंड क्वेश्चन है, वेदों के रचयिता कौन थे? कृष्ण देवपायन वेद व्यास। वेदों की संख्या कितनी थी हमारे पास? वेदों की संख्या 4 थी। जानते होंगे वेदों की संख्या 4 कौन कौन सी? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद हैं। तो इनमें सबसे पुराना वेद भी हमारा क्या है? अथर्ववेद है। और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे पुराना वेद कौन सा था? ऋग्वेद। और फिर सबसे बाद का यानी कि जो नया वेद बना है वही हमारा है अथर्ववेद। और पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। सिक्स्थ क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वेदों की संख्या 4। अभी हमने आपको बताया था वेद कौन कौन से हमारे पास। वेदों की संख्या अभी बताया था, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और जो सबसे नया वाला वेद है वो है अथर्ववेद। अब उसके बाद आते हैं पुराण। तो यहाँ पुराणों की संख्या पूछिए। पुराणों की संख्या है 18। इसमें से 2 पुराण है वो है सबसे इम्पोर्टेंट। पहला पुराण हमारा है मत्स्य पुराण और दूसरा है हमारा वायु पुराण। ठीक है, 2 पुराण ही हमारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मत्स्य पुराण और वायु पुराण। इसमें जो वायु पुराण है इसका किस वंश से संबंध है? ये हमारा वंश है गुप्त वंश से संबंध है। और मत्स्य पुराण है इसका संबंध आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुराणों के जो रचयिता थे वो कौन थे? पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रसर्वा थे। इन्होंने इनकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा था? सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण था। और 10th क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहा गया था? यानी कि जिसमें जैन धर्म के बारे में लिखा गया उस पुस्तक का नाम है आगम। और इसी प्रकार हमारी नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक का नाम क्या था? यानी कि जिसमें बौद्ध धर्म बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जिस पुस्तक में लिखी गई है वो है जातक। तो ये 2 पुस्तकों का आपको ध्यान में रखना, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैन धर्म की जो है पुस्तक है वो है आगम और बुद्ध धर्म की जो पुस्तक है वो है जातक। और इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेदों में ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहते हैं? यानी कि वेद के अंदर जो श्लोक होते हैं उनको बोला जाता है ऋचाएं, और जो ऋचाओं को पढ़ता है उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है होतर। ये क्वेश्चन आपके सभी परीक्षाओं में उपयोगी हैं। यहाँ तक कि आप यूपीएससी की परीक्षा भी देंगे उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा और समिति किसकी पुत्रियाँ थी? ये थी प्रजापति जो थे, सॉरी ये थे प्रजापति की। और इनका जो वर्णन है वो मिलता है अथर्ववेद में। सूक्तों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 और उसमें जो ऋचाएँ हैं उनकी संख्या हमारे पास 10,462। याद रखना 10,462। हमको पता होना चाहिए कितनी हमारे पास 10,462। 10,462 ये चीज़ आपको याद रखनी है। और उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को इंडिया किसने कहा था? भारत को इंडिया यूनानियों ने कहा था। जैसे हमें पता ही है भारत हमारा हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसमें जो हमारा महाभारत यानी कि जो महाकाव्य और पुराण थे वो थे, उनके अंदर जो भारत को कहा गया था वो भारतवर्ष कहा गया था। और इसको भारत का देश भी बोला गया था। किस में बोला गया था? महाकाव्य पुराणों के अंदर ही बोला गया था भारत का देश। और यहाँ के जो निवासी थे उनको बोला गया था भारतीय या भारत की संतान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत को हिंद या हिंदुस्तान किसने कहा था? हिंद या हिंदुस्तान कहा था मध्यकालीन जो मुस्लिम इतिहासकार आए थे जो हमारे देश में, उन्होंने इसको हिंद या हिंदुस्तान कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि यहाँ के जो इतिहासकार थे ये जो थे स को है संबोधित करते थे। इसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने इस जैसे सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था तो स की जगह इन्होंने हिंद ही इनका नाम रख दिया, तब से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा है। और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
पास आता है ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है। 9वें मंडल में ऋग्वेद के जैसे मैंने बताया था 10 मंडल है, इसमें जो मैंने इम्पोर्टेंट है वो आपको करवा दिए हैं। जो इसका 9वां मंडल है उसमें है देवता सोम का उल्लेख मिलता है, और जो तीसरा मंडल है उसमें देवता सूर्य व गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। और फिर उसके बाद आता है 8वां मंडल। 8वां मंडल में मिलता है हस्तलिखित रचनाएं उसके अंदर। और नेक्स्ट इसका जो लास्ट है 10वां मंडल वो भी इम्पोर्टेंट है, वो उसमें हमारी जो ये जाति के वर्णन मिलते हैं, यानी कि चातुर्य वर्णन मंडल है। इसमें कौन कौन से भागों में विभाजित है, 4 जातियाँ थी उस टाइम में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो थी ये 4 जातियाँ थी हमारे इसमें। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसे जीके से संबंधित ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारी वीडियो लगातार देखते रहिए। तो कल मिलते हैं हम नेक्स्ट जीके की अन्य क्वेश्चन देखने के लिए।